किसान 80 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली की सरहदों पे, आपने उनको मार रखा है, तो आप कांटे लगाइए, हम गुलाब लेकर आए। क्या हमारे बेटे खालिस्तानी थे या उनके पिता खालिस्तानी थे? जो भी सरकार से अपनी मांग करे उसे खालिस्तानी कह दो, उसे पाकिस्तानी कह दो। संदेश नहीं है, सरकार को चेतावनी है। यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। जिस तरीके से 26 जनवरी को यहाँ पर ये जमावड़ा दिखा था, ये भीड़ दिखी थी, आज ऐसे ही 14 फरवरी को यहाँ पर भी ये जज्बा, ये जोश इन सब किसानों में देखने के लिए मिल रहा है कि एक सबसे पहले स्ट्राइक हुई, उसको अभी आपको फुटेज चाहिए, उसकी भी आपको जांच चाहिए। क्या आपने देशवासियों पर ये संदेश अपने आप में बड़ा संदेश है? बिल्कुल चाहते। सरकार जब भी इलेक्शन होता है हमारे फौजियों को मरवा दी थी, तो बंद करे किसानों पर राजनीति करना, बंद करे जवानों पर राजनीति करना। हाथ पर मोम टपक रहा है, पर इन सभी किसानों में जोश की जरा सी भी कमी नहीं। माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। पर मैं बता देता हूं सत्ता में बैठे लोगों को कि गद्दार तुम हो। हमारी एक एक वोटी हमारे देश के जवान की और देश के किसान की इस देश के काम आएगी। अब आप बताइए, पूरा देश देख रहा है आज, क्या ये खालिस्तानी हो सकते हैं? क्या अपने बेटों को श्रद्धांजलि देना खालिस्तानी है? 100 करोड़ जनता देश की दुश्मन है, ये 20 करोड़ लोग ये क्या कर लेंगे हमारा? जय जवान, जय जवान, जय जवान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया था सुबह कि इस गाजीपुर बॉर्डर पर 14 फरवरी को लेकर के, पुलवामा हमले को लेकर के ये ब्लैक डे मनाया जाएगा। पीछे की तस्वीर दिखाऊंगी, पीछे कैंडल्स आपको जलती हुई दिखेंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर ये शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और आज जो पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और एक कैंडल तो आपको भी पकड़ना बनता है कि आज पत्रकार ना बन के अब मत कहना आप पत्रकार हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है। चारों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। सभी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, सब भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की। चलिए यहाँ पर शहीद अमर रहे, पुलवामा शहीद अमर रहे। शहीदों हम शर्मिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है। पुलवामा शहीद अमर रहे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय। एक एक करके सभी से बातचीत करते हैं, एक एक करके सभी से बातचीत करते हैं। सभी चलते भी रहिए, पर एक एक करके सभी से बातचीत भी करते हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि आगे आए, फ्रंट पर आए, फ्रंट की तस्वीरें दिखाएं। इस किसान आंदोलन की एक भी तस्वीर छूटनी नहीं चाहिए। धरातल से ये दिखाई जाएगी सच्चाई, और यही हम दिखाएंगे, जमीनी हकीकत। तो एक तरफ जवान भी दिख रहे हैं और किसान भी दिख रहे हैं, और सभी यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। हाथ में सभी के यहाँ पर मोमबत्तियां हैं। आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ, क्या बड़ा संदेश सर? देखिए, सरकार को संदेश नहीं है। तो आप जवान हैं, रिटायर्ड जवान हैं, क्या कहना चाहते हैं? संदेश नहीं है, सरकार को चेतावनी है। समय रहते संभल जाए, बेहतर होगा। वो ये गलती ना करे कि इस देश के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश ना करे। तीनों काले कानून जो है वापस ले, एमएसपी का कानूनी दर्जा दे, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आज देश का जवान और किसान सब सड़कों पे है। उनका कहना है देशद्रोही वो है जो ये कहता है कि हमें उसका फुटेज चाहिए, जो स्ट्राइक हुआ, हमें उसकी जांच चाहिए, हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है हम पर। उस पर क्या कहना है? देखिए, पुलवामा हमले की बात कर रहे हैं आप। हाँ। पुलवामा हमले वहाँ से आप यही प्रश्न बार बार कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि पुलवामा हमला करवाने वाले यही लोग हैं। मैं तो बार बार कहता आया हूँ। संसदीय क्षेत्र बनारस से जब मैंने खिलाफ चुनाव लड़ना चाहा, वहाँ भी मैंने ये पॉइंट किया था, लेकिन आज तक ना तो इन्होंने जांच कराई, ना आज तक कोई जवाब दिया है। इनका सहयोगी डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा जाता है, उग्रवादियों के साथ में छूट जाता है।
अर्नब गोस्वामी की चैट सबके सामने आती है। और अगर दी किसान आंदोलन में कोई मीडिया कर्मी कवर करने आता है उसके ऊपर FIR, और जो देश के हमले की साजिश में शामिल है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले एक जवान पर कार्रवाई भी हुई थी और उनसे कहा गया कि जो आपने ये तमगे पहने हैं ये आप आंदोलन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या कहना है? मेरा ये कहना है, फौज के नियम के अनुसार राजनीतिक व्यक्ति फौज की वर्दी नहीं पहन सकता, और मोदी जी पूरी वर्दी पहन के सारे बॉर्डरों पे घूम रहे हैं, वो कौन से कानून का सम्मान है बताइए आप। अब आप बताइए, पूरा देश देख रहा है आज, क्या ये खालिस्तानी हो सकते हैं? क्या अपने बेटों को श्रद्धांजलि देना खालिस्तानी है? क्या हमारे बेटे खालिस्तानी थे या उनके पिता खालिस्तानी थे? ये देश के अंदर जो दोहरी नीति सरकार अपना रही है कि जो भी सरकार से अपनी मांग करे उसे खालिस्तानी कह दो, उसे पाकिस्तानी कह दो, और अगर खालिस्तानी है तो आज हम अपने बेटों को नमन करते हैं। चलिए, बड़ी बात यहाँ पर कही है, अगर वाकई हम खालिस्तानी हैं तो हम आज नमन करते हैं उन सभी शहीदों को जो पुलवामा हमले में हमारे सभी भाई शहीद हुए, और आज उन सभी को नमन कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ की तस्वीरें बिगाड़ते हैं? अगर देश को बचाने के लिए मुझे अगर खालिस्तानी बताते हो तो मैं खालिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी बताते हो तो मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर देश के किसान को बचाने के लिए मुझे अगर खालिस्तानी बनना पड़ेगा तो मैं खालिस्तानी हूँ, मैं देशद्रोही हूँ। पर मैं बता देता हूँ सत्ता में बैठे लोगों को कि गद्दार तुम हो, हमारी एक एक बोटी हमारे देश के जवान की और देश के किसान की इस देश के काम आएगी। अगर कहीं गद्दारी निकली तो तुम्हारी निकलेगी। ये देश का जवान हमेशा देश पे मरा, वतन पे मरा, और देश का किसान हमेशा इस वतन को कुछ न कुछ देने का काम किया। ये आप अगर ये कहते हैं कि तुम गद्दार हो तो हम गद्दार हैं, अगर ये कहते हैं कि तुम देश के दुश्मन हो तो देश का 100 करोड़ जनता देश की दुश्मन है। ये 20 करोड़ लोग ये क्या कर लेंगे हमारा? मैं बता देता हूँ, ये कच्चाधारी लोग, इन्होंने जिंदगी में अगर इस देश को कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ दी तो इसे बदहाली दी, गद्दारी थी, और इन्हें किसानों को भी वही देना चाहते हैं, ये बर्बाद कर देना चाहते हैं। बिल्कुल एक चीज तो है, 26 जनवरी हो या आज का ये दिन हो, कोई भी अगर कोई भी दिन आया है तो इन सभी किसानों ने कोई दिन नहीं छोड़ा है। 26 जनवरी को दुगने हौसले के साथ दिल्ली गए, हालांकि स्थिति भी बिगड़ी, पर आज फिर ये सभी किसान यहाँ हाथों में कैंडल लेकर के, दिखाना चाहूंगी पीछे की भी तस्वीर, सैकड़ों किसान यहाँ पर हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये अपने आप में हैं, और सभी का कहना कि वाकई अगर आप हमें कहते हैं कि देशद्रोही हैं तो हाँ, हम देशद्रोही हैं। अगर हाथ में कैंडल लेकर के उन सभी जवानों को नमन करना देशद्रोही है तो हम देशद्रोही हैं। पर हाँ, ये हमारा शहीदों को जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हमारे ही किसान परिवार से गए हुए बच्चे थे जो पुलवामा में शहीद हुए, और आज यही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे ही नहीं, देश के हर गांव में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकल रहा है। आज उसकी कवरेज हो रही होगी या नहीं हो रही है, लेकिन ये सारा देश इसमें उठ खड़ा हुआ है, और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जवान और किसान एक है। सरकार हमारी जो बातें हैं, हमारी मांगे हैं, उसको माने, 3 काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी कानून बनाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे और CSCP को संवैधानिक दर्जा दे। किसान जवान के साथ है और जवान किसान के साथ है। सरकार अपनी नीति बदल दे, कॉरपोरेट की आड़ में छुपना ना छुपे, और सरकार जो है किसानों के हित में सोचे, जवानों के हित में सोचे, देश के हित में सोचे। वहाँ पर आप बेटी देखेंगे, किसानों की बेटी सभी के साथ सभी शहीदों को नमन कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। दूसरी तरफ हाथों में आप गुलाब भी देख रहे हैं, उन सभी शहीदों के लिए गुलाब। और देखिए, ये है एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहाँ हाथ पर मोम टपक रहा है, पर इन सभी किसानों में जोश की जरा सी भी कमी नहीं है। महिलाएं भी पूरा साथ दे रही है। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, थोड़ा आप साइड हो जाए, थोड़ा जगह भी दे। हाँ, सभी के हाथ में कैंडल है, ये गुलाब और साथ में ये मोमबत्ती। इसके साथ सरकार को क्या संदेश देना? सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे, जो किसान 80 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली की सरहदों पे, आपने उनको मार रखा है,
तो आप कांटे लगाइए, हम गुलाब लेकर आए हैं। जैसे आज 14 फरवरी है, लोग इसको आशिकी का दिन बनाते हैं, आशिकी का त्यौहार मानते हैं, लेकिन हम इसको पुलवामा की दूसरी बरसी मना रहे हैं कि जिस तरह हमारे जवानों को इस बीजेपी सरकार ने यूज़ करा था, उनको मरवा दिया था। मतलब सरकार को ये टेंशन है कि यहाँ पर किसान आंदोलन में 300 किलो आटा कहाँ से आ रहा है। सरकार ने इस वाली बात की टेंशन ली कि 360 किलो आटे कहाँ से आया था, क्या इसकी छानबीन करी? तो ये किसान ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर नजरें गड़ानी बंद करो, आप देश की परवाह करो। आज जिस तरह चाइना हमारे पे कब्जा कर रहा है, आप उसकी परवाह करो। आपने पूरी दुनिया में हमें बर्बाद कर रखा है, उसकी परवाह करो। हम 14 फरवरी अपने किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहे हैं कि आज उनकी दूसरी बरसी है। मोदी जी शर्म करो, अब तो इंक्वायरी कर लो, क्या हुआ उन शहीदों का जरा पता लगाओ ना। उनका कहना है, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आता है कि एक सबसे पहले स्ट्राइक हुई, उसको भी आपको फुटेज चाहिए, उसकी भी आपको जांच चाहिए। क्या अपने देशवासियों पर विश्वास नहीं है? अगर आप देशवासियों पे विश्वास कर तभी तो यही हो गया। जब तो आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी खुद कह रहा है कि फर्जी अटैक था, जो हमें पता था। खुद कहा ना रिपब्लिक के मालिक ने, खुद आपको तो पता होगा व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई, तो वो तो खुद ही कह रहा है। कौन है अर्नब गोस्वामी? मोदी सरकार का पालतू कुत्ता है, वो खुद बोल रहा है कि हाँ ये फर्जी अटैक करा था हमने। के तहत आप सारी जांच चाहते हैं? बिल्कुल चाहते। सरकार जब भी इलेक्शन होता है हमारे फौजियों को मरवा देती, तो बंद करे किसानों पर राजनीति करना, बंद करे जवानों पर राजनीति करना। ये तो बात सच है कि यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। जिस तरीके से 26 जनवरी को यहाँ पर ये जमावड़ा दिखा था, ये भीड़ दिखी थी, आज ऐसे ही 14 फरवरी को यहाँ पर भी ये जज्बा, ये जोश इन सब किसानों में देखने के लिए मिल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको छोटी से छोटी तस्वीर, विवेक यादव आपको छोटे से छोटी तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, अब मंच पर ये सभी किसान जा रहे हैं, मंच की तरफ ये सभी किसान जा रहे हैं और सभी का एक ही कहना, जांच भी चाहते हैं, अपने मुद्दों पर बात भी चाहते हैं। दोनों चीजें हमें चाहिए, हाथ में गुलाब भी और साथ में कैंडल भी। एम्बुलेंस हो या फिर जवानों के हित की बात हो या शहीदों पर जांच हो या अपने मुद्दों पर बात हो, सभी किसान आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाऊंगी, ट्रैक्टर पर भी ऊपर जो भी साधन है वो वहां पर मोमबत्ती लेकर के खड़ा है, साथ में तिरंगा, और सभी किसान यहाँ से एक बड़ा संदेश सरकार को दे रहे हैं, उन सभी नुमाइंदों को दे रहे हैं जो कहते हैं कि देशद्रोही है। ये संदेश अपने आप में बड़ा संदेश है। हाथ में गुलाब और साथ में मोमबत्ती और जज्बा वही। मोदी की तानाशाही पर हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आकर पुलवामा के शहीदों को शहीदी का दर्जा दो, होश में आकर पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल। ये अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। सभी किसानों जो यहाँ पर इस आंदोलन में रत हैं, साथ ही 14 फरवरी की ये तस्वीरें जिनमें मार्च में यहाँ पर सब शरीक हुए हैं और साथ में एक ही बात कह रहे हैं, उन जवानों को भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए जिनकी जांच नहीं हो पाई, जो तह तक पहुँच नहीं पाए। ये अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सभी से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से एक ही बात हो रही है कि जो ये पुलवामा अटैक है इसकी भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। देखो, ये पुलवामा के जो शहीद हैं उनको लेकर हमने ये आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है कि जवान और किसान एक हैं, और जो सरकार और सरकार की भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों का अपमान कर रहे थे
उनको ये समझ लेना चाहिए जो किसान का बेटा जो जवान है वो जवान सीमा पे लड़कर अपनी शहादत देता है और उनके पिता, उनके चाचा, उनके भाई को किसानों को अपमानित करने का और जो गलत गलत शब्द कह रहे हैं उस तरह की बातें करना सरकार को जहां तक आपने वो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब अर्नब गोस्वामी के ट्वीट वो व्हाट्सएप चैट में भी निकली है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो इसीलिए ये सभी लोग बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबूत मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कहीं संकेत दे रहे हैं कि कुछ भी हुआ हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि अपने ही देश का कोई हो। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं और सभी किसान आगे बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड मार्च को जारी रखते हुए, हाथों में फूल लेते हुए, छोटे छोटे पोस्टर्स लेते हुए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ऐसी धरातल की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार। जवान की बात हो या किसान की बात हो, सब पर जो है लगातार हम बात करते रहेंगे और सभी चीज़ों को 26 जनवरी हो या 14 फरवरी सभी को उसी तरीके से अपनी भागीदारी देते हुए संभाला है, दिखाया है और हम भी लगातार आपको धरातल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, घूम रहे आप लोग, ज्वाइन करिए। इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आकर पुलवामा के शहीदों को शहीदी का दर्जा दो, होश में आकर पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल। ये अपने आप में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। सभी किसानों जो यहाँ पर इस आंदोलन में रत हैं, साथ ही 14 फरवरी की ये तस्वीरें जिनमें मार्च में यहाँ पर सब शरीक हुए हैं और साथ में एक ही बात कह रहे हैं, उन जवानों को भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए जिनकी जांच नहीं हो पाई।